हमने निकाल लिया, इसके लिए क्या किया, निकाल लिया। अब इसके लिए भी तू लोग निकाल सकते। तो चलिए आइए, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना। तो चलो सारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। ये जो है ना तुम्हारा वायु सावर्त के नियम पर आधारित ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन अभी होने जा रहा है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट होने जा रहा है। इसलिए सारे बच्चे क्या करेंगे कि काफी धैर्य बांध के बैठने का प्रयास करेंगे, काफी एकाग्रचित होकर बैठने का प्रयास करेंगे। जहां समझ में नहीं आए वहां पूछने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये जो है ना एक्सप्रेशन तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए करते हैं। और इससे पहले जो है ना, इससे संबंधित जो है ना हम चीज़ों को कर चुके हैं, इसलिए तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और इसका सॉल्यूशन हम बेहद आसान तरीके से करने वाले हैं। और ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो तैयार हो ना? पक्का? तो चलो देखो बच्चे, यहाँ पहले इस चीज़ों को हम समझा देते हैं। इससे पहले देखो, सीधे चालक तार के लिए हम लोग क्या किए थे, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किए थे बच्चे। अब वही सीधे तार जो है बच्चे, जैसे ये सीधे तार के लिए हम लोग करते थे, तो यही सीधे तार को हम लोग क्या किया, ऐसे करके पकड़ के गोला बना दिए। क्या बना दिए बच्चे? गोला। ऐसे करके बना दिए गोला। क्या बना दिए? गोला बना दिए। तो अब जरा सा देखो, जब गोला ये बन गया है ना, वृत्ताकार पथ के तरह ये बन गया, तो इसका ये क्या हो गया कि यहाँ देखो ये हो गया परिधि, या ये हो गया त्रिज्या, और इसके बीच में क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एवं प्रकार से ये अल्पांश और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलो जरा सा हम लोग क्या करते हैं, ये त्रिज्या हो गया यानी रेडियस हो गया, ये उसका केंद्र हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसको छोटे छोटे अल्पांशों में हमने बांट दिया। बांटा ना बच्चे? ये रेड कलर में दिख रहा होगा। छोटे छोटे अल्पांशों में इसको हमने क्या किया, विभाजित किया और बांट दिया। तब जरा सा देखने का प्रयास करो कि क्या करेंगे कि इसके लिए इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। फिर इस अल्पांश के लिए इस पर निकालना है, फिर इस अल्पांश के लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बायो सावर्त का नियम लगाते हैं, और बायो सावर्त के नियम लगा करके कि पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जरा देखने का प्रयास करो। तो अल्पांश ए बी, अल्पांश ये है ए बी, ये है ना बच्चे। तो ए बी अल्पांश के कारण ओ पर तीव्रता। तो तीव्रता का तू लोग फार्मूला पढ़ा था, डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, तकर बाद क्या था, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत को बच्चा को? ध्यान से यहाँ रहोगे, बी सिंसियर। चलो देखो यहाँ म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू बच्चे आई डी एल साइन। देखो ये कोण कितने का बन रहा है, थीटा कितना, 90 का है ना बच्चे। तो देखो यहाँ लिख देंगे क्या, साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। अब देखो डी बी बराबर हो जाएगा बच्चे म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, बटे आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब डी बी बराबर हो जाएगा बच्चे म्यू नॉट बटे 4 पाई है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डी एल बटे आर स्क्वायर। हाँ, एक बात याद आ गया, कल जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डीबी से सूचित करते हैं, तो तुम लोगों को वहाँ हम शायद मिस्टेक से लिख दिए थे विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता ऐसे कुछ, तो वहाँ तुम लोगों को सुधार करवा दिए थे शायद। बोली एक लड़की बोली थी ये कैसे, तो एक जो है ना टीचर ही है, तो वो कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा यहाँ आपका मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जगह पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिए हैं। तो हमने कहा था कि इसके लिए थैंक यू अब बताने के लिए। और वैसे हम क्लास में बोले थे कल, है ना, क्लास में तो लोगों को बोल दिए थे कि यहाँ सुधार कर लेना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिस्टेक हर इंसान से होता है और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिस्टेक हो गया, अगर एक्सेप्ट आप कर लेते हैं तो उससे बड़ी चीज़ें कुछ भी नहीं होता है। और मिस्टेक जो है ना इंसान का नेचर है, सब उससे होता है। चलो देखो यहाँ, तो ये समझ में आ गया बच्चे। तो अब जरा सा देखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ क्या करेंगे बच्चे कि अल्पांश क्या है, अल्पांश जो है, अल्पांश क्या है बच्चे, बी सी के कारण ओ पर तीव्रता। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ ध्यान रखो रे बच्चे, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। दिख रहा है नीचे क्या, डी बी म्यू नॉट बटे
4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री मान 1 बटे आर स्क्वायर। यहाँ देखोगे डी बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल और बटे क्या हो जाएगा बच्चे आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई बच्चे को दिक्कत है? अब तू लोग सी डी के लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए सकते हो। बात समझ रहा ना? तो उम्मीद करते हैं कि तू लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो तू लोग निकाल सकते हो। फिर अल्पांश लिखेगा अल्पांश, लेकिन समय लगेगा काफी, है ना? ऐसे ही निकाल लेना है। चलो देखो, तो सी डी के कारण तीव्रता तो सी डी के कारण डी बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? बोलते नहीं हो तू लोग? हाँ, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे। अब डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बटे डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री मान 1 आर स्क्वायर। अब डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर। कोई बच्चा को दिक्कत है यहाँ तक में? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो यहाँ समझने का प्रयास करें, बुझने का प्रयास करें। आप लिखेंगे पूरे कुंडली के कारण कुल तीव्रता, है ना रे? अब इसको तू लोग मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2, आई समीकरण 3, है ना? लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता तो संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है रे? तब बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या? बी बराबर डी बी 1, है ना? डी बी 1 प्लस डी बी 2 प्लस डी बी 3 डॉट 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 ये होगा। तो डी बी 1 तुम्हारा कौन हो गया? डी बी 1 ये हो गया, डी बी 2 ये हो गया बच्चे, और डी बी 3 ये हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? यहाँ तक में अगर दिक्कत है किसी भी बच्चे को, कोई परेशानी है तो पूछने का प्रयास करेंगे। है किसी को पूछना चाहते हो? पीछे वाले बच्चे क्या नींद आ रही है क्या? थोड़ा अच्छे से बैठिए, हॉस्पिटल नहीं है। चलो देखो, तो अब चले आगे, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, हम सबों का मान रखते हैं। तो बी बराबर, अब इसका वैल्यू कितना आया देखो, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर प्लस म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, है ना? बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ सबों से क्या आएगा कॉमन? बता सकते हो हमको तू लोग? अरे सब तक कॉमन है ना? सब कॉमन रे। बहुत होशियार है तू लोग, बहुत होशियार बच्चा है ना? तो चलो देखो, आप जरा समझने का प्रयास करो। समझ रहे हो? अब डीएल के जगह पर जरा सा देखो, डीएल लिया था ना, डीएल आई डीएल साइन थीटा, तो यहाँ देखो आई ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। तो यहाँ डीएल के जगह पर क्या बैठा देंगे? ए बी। सॉरी यार, ए बी तो इसमें ना होगा, यहाँ बी सी होगा। क्या रे? यहाँ हो जाएगा बी सी, यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी सी, यहाँ भी हो जाएगा बी सी, और यहाँ भी हो जाएगा बी सी। यहाँ तो ए बी के लिए थे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? ए सॉरी, ये तो फॉर्मूला ही था ना, ठीक है। ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी। कोई बच्चा को दिक्कत क्या? तो यहाँ से यहाँ भी अब हो जाएगा तुम्हारा ए बी, क्या हो जाएगा बच्चे? और यहाँ क्या हो जाएगा? बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा? सी डी होगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू आई बटे आर स्क्वायर। बोलता क्यों नहीं तू लोग रे? क्या हो गया रे? तो अब देखो क्या क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई
बटे आर स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत तनियो सा? अब देखो ए बी बी सी सी डी, देखो यहाँ ए बी बी सी और सी डी है ना। एवं प्रकार से ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ा मिलके क्या एक वृत्त का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। तब ऐसे ऐसे जो लेंगे तो इस सबों को हटा के एक बार हम लोग लिख देंगे क्या, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। वृत्त का परिधि इस सबों को हटा के 2 पाई संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ये बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर अगुना 2 पाई आर है ना। इससे ये कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एक बार से कट जाएगा। बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे क्या बचेगा यहाँ रे, आर बचेगा, 2 आर बचेगा, शायद क्या बचेगा 2 आर बचेगा। एगो पाई से पाई कट गया रे भाई, एगो आर बचा और यहाँ क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। देखो तो समझ में आई बात है ना। क्या क्या निकला? और नहीं कटाना चाहते हो नहीं भी कटा सकते हो है ना। समझ में आ रहा है रे? हाँ, यहाँ से देखो जरा सा, यहाँ अगर बच्चे तू लोग इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो तू लोग। बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई बटे यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, यही हो गया। चलो देखो, तो अगर बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करोगे, यहाँ एक स्टेप और बढ़ाना चाहोगे तो यार से यार कटा सकते हो। अब बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट, सॉरी यार नीचे हो गया ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आई बटे आर, यही हो गया धारावाही कुंडली के लिए है ना। धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एच ही हो गया ये व्यंजक। इसका मात्रक लिखेगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि फेरों की संख्या n हो जाए, यदि ये हो जाए, अगर n हो जाए तो यहाँ क्या करेंगे, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई n आई बटे r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना रे? समझ में आई बात? हाँ, यदि फेरों की संख्या n हो जाएगा तो केवल n से गुना कर देंगे तो म्यू नॉट बटे 4 पाई हो जाएगा बच्चे। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 2 पाई n आई बटे r। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आएगा।